चलिए आज हम लोग क्या याद करेंगे। फरवरी का जितना भी डेज़ है जो फरवरी में आता है गिनती, उसको याद करेंगे कि फरवरी में कौन कौन सा डेज़ है। फरवरी को याद करने का ट्रिक क्या है कि आपको पता है कि फरवरी में प्यार का महीना है, तो फरवरी को आप प्यार समझो। वैसे जनवरी को जन समझे थे, तो फरवरी को क्या समझोगे आप, प्यार समझो। ठीक है। तो पहला तारीख, तो पहला फरवरी को कौन सा डे मनाते हैं, तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे, भारतीय सीमा रक्षक तटीय रक्षक दिवस। तो इसको इंग्लिश में याद रखो। कैसे याद रख सकते हो कि पहला ही दिन फरवरी में जब शुरू होता है तो तुमको प्यार में क्या लगने लगता है, कोस्ट। कोस्ट मतलब क्या होता है, पैसा वगैरह खर्च होने लगता है। ठीक है। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड वेटलैंड दिवस। तो कैसे याद रखेंगे, नीचे ट्रिक लिखा हुआ है। तो 2 लोग प्यार करने कहाँ गए, आर्द्र भूमि में गए। फरवरी के महीने में 2 लोग प्यार करने में कहाँ गए, आर्द्र भूमि में। यहाँ पे दो से मतलब क्या हो जाएगा, दो। अब प्यार करने से क्या हो जाएगा, फरवरी। आर्द्र भूमि से क्या हो जाएगा, आर्द्र भूमि दिवस। तो दोनों लोग प्यार करने कहाँ गए थे, आर्द्र भूमि में। 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर डे। इसको कैसे याद रखोगे, तो देखो अब चारों तरफ देखो, कैंसर ना है बस प्यार है। अब चारों तरफ देखो, कैंसर ना है बस प्यार है। इसे ट्रिक से याद कर सकते हो। चारों से चार, कैंसर से कैंसर डे, ना से ना है, अब प्यार से फरवरी। फिर यहाँ पर है ह्यूमन फर्टिलिटी डे। कब मनाया जाता है, इसको इंग्लिश में याद रखो। हिंदी का नाम बहुत टफ है तो इंग्लिश में याद रखो, ह्यूमन फर्टिलिटी डे। तो ये भी 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैसे याद रखेंगे, तो फर्टिलिटी का सब उठा लो एफ। एफ से क्या होता है, 4। एफ से होता है फर्टिलिटी और एफ से होता है फरवरी। ऐसे याद कर सकते हो। अभी 6 फरवरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जिसके ऊपर भी आया ऐसे लगा हुआ है टिक, वो समझना कि इम्पोर्टेंट है, उसको तो एकदम याद रखना ही है। जिसके ऊपर नहीं है उसको आप कम भी याद रख सकते हो, जैसे ही 4 फरवरी वाला उतना नहीं पूछता है। 6 फरवरी, 6 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो बहुत लंबा चौड़ा दिवस मनाया जाता है। तो कोई यहाँ से शुरू हो, यहाँ तक नाम है। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल मेल्यूटेशन। तो देखो ऐसे याद रख सकते हो कि फरवरी में सबसे लंबा नाम वाला जो फीमेल वाला जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, 6 फरवरी को। तो कैसे याद रख सकते हो, ठीक है। आप लिखा है सबसे बड़ा दिवस छक्का वाला, सबसे बड़ा दिवस छक्का वाला मतलब कि 6 फरवरी वाला। फिर 10 फरवरी को क्या मनाते हैं, तो वर्ल्ड पल्सेस डे। वर्ल्ड पल्सेस डे मतलब कि दाल दिवस, विश्व दाल दिवस। तो कैसे याद रखोगे, तो ट्रिक यहाँ लिखा हुआ है। बस अब दाल से प्यार हो गया हमको, बस अब दाल से प्यार हो गया हमको। तो बस से याद रखोगे 10, दाल से याद रखोगे दाल, पल्सेस, प्यार से याद रखोगे कि फरवरी की बात हो रही है। बस अब दाल से प्यार हो गया, जो भी ट्रिक है उसको मन में बोलो। 10 फरवरी को एक और भी चीज़ मनाया जाता है, डे वार्मिंग डे। जिसका नाम इंग्लिश में लिखा है उसको इंग्लिश में याद करना है, डे वार्मिंग डे। तो इसका ट्रिक क्या है, तो बस अब बहुत वार्म है। बस नहीं होता है कि कोई चीज़ गर्म रहता है या बहुत गर्मी होता है, तो नहीं कहता है कि बस अब बहुत हो गया, बहुत गर्म है ये। तो वही बात बोल रहे हैं हम। तो बस से क्या हो जाएगा 10, ठीक है। वो गर्म से क्या हो जाएगा, वार्मिंग। ठीक है। 11 फरवरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या बनाया जाता है, इसे द इंटरनेशनल डे ऑफ वोमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं कि विज्ञान में महिला और लड़की के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है। तो इसको कैसे याद करा सकते हैं हम, तो ट्रिक लिखा हुआ है। एक एक महिला और लड़की को विज्ञान में हमको ज्ञान देना है। तो एक एक से क्या हो जाएगा 11। अब महिला से क्या हो जाएगा, महिला वोमेन। लड़की से क्या हो जाएगा, गर्ल्स। विज्ञान से क्या हो जाएगा, साइंस। कि महिला और लड़की के लिए विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, 11 फरवरी को। एक एक महिला और लड़की को विज्ञान का ज्ञान देंगे ताकि उसको विज्ञान से प्यार हो जाए और वैलेंटाइन के चक्कर में नहीं पड़े। विश्व यूनानी दिवस भी 11 फरवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है। फिर आते हैं 12 फरवरी को। 12 फरवरी को भी इम्पोर्टेंट है, मनाया जाता है तुमको प्रोडक्टिव डे, जिसका मतलब हिंदी में होता है उत्पादक दिवस। कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे ट्रिक लिखा हुआ है। प्यार में 12 को हम ऐसे भी रिलेट कराए थे। 12 मतलब क्या होता है, 12 को ट्रिक क्या बनाते हैं, पारा। तो प्यार में पारा चढ़ा तो उत्पादन किया।
प्यार में पारा चढ़ा तो उत्पादन किया। कोई लड़का है, उसको प्यार में पारा चढ़ गया तो क्या कर दिया, उत्पादन कर दिया। तो प्यार से क्या हो जाएगा, फरवरी की बात हो रही है। पारा से क्या हो जाएगा, 12 की बात हो रही है। उत्पादन से क्या हो जाएगा, उत्पादक दिवस। इसी तरीके से 12 फरवरी को वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट डे भी मनाया जाता है, यानी कि हिंसक चरमपंथी दिवस। तो कैसे याद रखेंगे, तो प्यार में पारा चढ़ा तो वायलेंट हुआ, प्यार में पारा चढ़ा तो वायलेंट हुआ। प्यार से क्या हो जाएगा, फरवरी। पारा से क्या हो जाएगा, 12। वायलेंट से क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि हिंसक। प्यार में पारा चढ़ा तो आदमी क्या होगा, कभी कभी गुस्सा भी हो जाता है, तो गुस्सा होता है तो क्या होगा, आदमी हिंसक हो जाएगा, वायलेंट हो जाएगा। ऐसे याद कर सकते हो। अब 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो रेडियो डे। कैसे याद करेंगे, तो याद करो 13 को, बस तेरे से याद कर लो। तेरे तेरे होता है ना, इसे तेरे हिंदी में बोलते हैं हम लोग कि तेरा नाम क्या है, तेरे नाम क्या है, वही से। ठीक है, तो 13 फरवरी को मनाते हैं हम लोग रेडियो डे। तो कैसे याद रखेंगे, तो ये ट्रिक है। तेरे नाम पे गाना रेडियो पे चलता है ना, तेरे नाम, वैलेंटाइन में सुनता है सब ये गाना। तो तेरे से हो जाएगा 13। ठीक है, प्यार वाली बात हो रही है तो फरवरी, प्यार वाला गाना है तो। रेडियो से क्या हो जाएगा, रेडियो डे। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 ही फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, और किसकी याद में मनाया जाता है, सरोजनी नायडू की याद में। कैसे याद कर सकते हो, तो फरवरी का जो दिन होता है, फरवरी का दिन सब किसके लिए होता है, तेरे ही लिए तो होता है, महिला के लिए तो होता है, मतलब तेरे लिए तो होता है। इसका ट्रिक है, तेरे मतलब तेरा, तेरा तो तेरे यानी कि महिला का तो ही दिन है फरवरी, क्योंकि महिला लोग का बोलबाला रहता है फरवरी में। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ दिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च। कब शुरू हुआ था ये, 1977। राष्ट्रीय महिला दिवस तो 13 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च। कैसे याद कर सकते हो, तो आँख मारी अंतर्राष्ट्रीय महिला, तो आँख से क्या हो जाएगा 8, मारी से क्या हो जाएगा मार्च, अंतर्राष्ट्रीय से क्या हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, 21 फरवरी को क्या मनाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, देखो BBI लिखा हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, यानी कि इंटरनेशनल मदर टंग लैंग्वेज। कैसे याद रखेंगे, तो ट्रिक है, एक किस मातृभाषा को प्यार प्यार से, हम लोग अब कोई भी आदमी अगर मातृभाषा में बोल रहा है तो मन करेगा उसको क्या करे, एक जादू सी झप्पी यानी कि पप्पी दे दे प्यार से। तो 21 से क्या हो जाएगा, 21 मातृभाषा से क्या होगा कि मातृभाषा दिवस की बात कर रहे हैं, अब प्यार से दे रहे पप्पी, तो प्यार से क्या हो जाएगा, यानी कि फरवरी की बात कर रहे हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मन करे तो याद करो, नहीं तो नहीं करो। 24 फरवरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 20 फरवरी को क्या मनाते हैं, तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। तो कैसे याद रखेंगे, तो देखो 20 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके। तो बताओ दो लोगों में, इसको 20 को थोड़ा देर के लिए समझो, तो दो लोगों में जब प्यार होगा, दो लोगों में प्यार का बात क्यों कर रहे हैं हमेशा हर एक ट्रिक में, क्योंकि फरवरी को हम प्यार के लिए जानते हैं। तो जब दो लोगों में प्यार होगा तभी तो सामाजिक न्याय हो पाएगा, यही ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक, दो लोगों में प्यार होगा तभी तो सामाजिक न्याय होगा। फिर 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, ये बिहार पुलिस में इस बार पूछा था, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। देखो इससे पहले ये दूसरा विज्ञान दिवस था, ये 11 फरवरी को कौन मना रहे थे, तो इंटरनेशनल डे ऑफ वोमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, यानी कि विज्ञान में महिला और लड़की के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, महिला और लड़की के लिए विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो मनाए थे 11 फरवरी। अब कैसे याद कर रहे थे कि एक एक महिला लड़की को विज्ञान के ज्ञान से प्यार करा देंगे। लेकिन तुमसे यहाँ पे पूछ रहा, 28 फरवरी को क्या मनाते थे, भारत में मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, किसकी याद में, CV रमन की याद में। ये भी याद रखना है। कब से मनाना स्टार्ट किए, तो 1928 से। किस लिए मनाना स्टार्ट किए, तो इनको रमन प्रभाव के लिए, ये जो खोज के, उसका खोज का नाम है रमन प्रभाव, उसके लिए उनको याद रखना है। उनके 1930 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज़, जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था भारत में, उसी साल इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, 1930 में।
तो हम यहाँ पे बात करते हैं 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या नेशनल साइंस डे, इसको इंग्लिश में बोले तो। कैसे याद रखेंगे, तो देखो 28 कौन सा दिन है फरवरी का, सबसे आखिरी दिन है, ऐसा मान सकते हैं सबसे आखिरी दिन है। तो तुम पूरा 1 तारीख से लेके 27 तारीख तक खाली प्यार वाला बात किए, प्यार वाला चीज़ मनाए। इसमें बीच में खाली एक दिन तुम क्या मनाए थे, महिला और लड़की के लिए विज्ञान दिवस। अब बहुत हो गया प्यार, अब सबसे आखिरी में अब प्यार बहुत हो गया, अब विज्ञान का दिवस मनाओ। अब लड़का लड़की से बहुत प्यार कर लिए, अब विज्ञान के प्रति प्यार करो। तो इसी से याद कर सकते हैं कि फरवरी के आखिरी में क्या करेंगे, विज्ञान से प्यार, लड़का लड़की से नहीं विज्ञान से प्यार। इसी कारण राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाएं। यहाँ पे ट्रिक लिखा हुआ है, प्यार दिवस बहुत मनाएं, अब फरवरी के आखिरी में विज्ञान दिवस मनाओ। ठीक है, याद रखना कब से मना रहे हैं ये विज्ञान दिवस हम लोग भारत में, 1928 से। किस लिए, इनको रोमन प्रभाव के लिए पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज़ कब मिला था, 1930 में। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जोड़ दिए हैं, यहाँ पे 1 2 3। आपसे पूछे कभी कि भारत का पहला नोबेल प्राइज़ कब मिला, किसको मिला, तो भारत का पहला नोबेल प्राइज़ मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। 1913 में किस बुक के लिए, गीतांजलि बुक के लिए। फिर पूछे, यहाँ पे सवाल है, भारत का पहला भारत रत्न किसको मिला था, भारत का पहला भारत रत्न, तो भारत का पहला भारत रत्न 3 आदमी को मिला, वो भी 1954 में। और तीनों आदमी का नाम इत्तेफाक से देखो RR से ही है, राजगोपालाचारी, राधा कृष्णन जो उपराष्ट्रपति थे भारत के पहले, फिर CV रमन जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1930 में। ठीक है, तो किसको किसको मिला था भारत का पहला भारत रत्न, 3 आदमी को जो R नाम से 1954 में मिला, राजगोपालाचारी, राधा कृष्णा, CV रमन। एग्जामिनर आपको बार बार फंसाएगा, क्या राजेंद्र प्रसाद को मिला था पहला, नहीं, तो यहाँ पे काटा हुआ है रविन्द्रनाथ टैगोर को, तो नहीं, ये दोनों को नहीं। 3 आदमी को R नाम से मिला था, लेकिन किसको किसको 1954 में भारत रत्न मिला, राजगोपालाचारी, राधा कृष्णा, CV रमन। अब एक क्वेश्चन और पूछा था अभी हाल फिलहाल में बिहार दरोगा में कि देखो ऐसे तो नोबेल प्राइज़ जो है वो मरणोपरांत नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन 2 आदमी को ही अभी तक केवल मरणोपरांत नोबेल प्राइज़ मिला है, यानी कि मरने के बाद। एक को मिला है 1931 में, नाम बस याद रखना, डेट नहीं। एरी एक्सेल को मिला था साहित्य के लिए, और एक शांति के लिए मिला था, जो UN के महासचिव थे ना, UN जो होता है UN, उसके महासचिव थे हैमर स्कॉ जॉलैंड, हैमर स्कॉ जॉलैंड, इनको मिला था। तो किसको किसको मिला था, एक तो मिला था एरिक एक्सल, याद रहेगा, इसको मिला था मरणोपरांत साहित्य के लिए, मतलब साहित्य मतलब लिटरेचर के लिए। और एक शांति के लिए किसको मिला था, तो हेमर करके नाम जो है, हेमर स्कॉ जॉलैंड। ठीक है, ये UN के महासचिव थे, याद रहेगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, जय माता दी।